एक नया थेरेपी है ओजोन थेरेपी, खास करके हम लोग इसका इस्तेमाल होता है स्लिप डिस्क वाले केसे में। स्लिप डिस्क का मतलब जो हमारा जो वर्टिब्रा होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है, तो वो कुशन को डिस्क बोला जाता है, जो कि आपके बार बार दबाव से उसमें थोड़ा सा वो बाहर निकल जाता है, हड्डियों से बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल करके फिर वो जहाँ से नसें गुजरती हैं उन नसों को दबाव देता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, न्यूरो फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन पटना, और मेरा क्लिनिक यहाँ लक्ष्मी न्यूरो क्लिनिक कंट्रोल बाग में है, और मैं यहाँ न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। और जहाँ तक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की बात है, वहाँ कुछ कुछ बीमारियाँ जो कॉमनली जो आजकल पाई जाती हैं, या उनमें एक है जो कॉमन पाई जाती है, माइग्रेन, एपिलेप्सी, लकवा, हाथ पैरों में कंपन, ये सब काफ़ी कॉमन है। और साथ में भूलने की समस्या भी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों में भूलने की समस्या, हाथ पैर में झिंझनाहट, मांस का सूख जाना, ये सब कॉमन जो प्रॉब्लम्स है। और में इन्फेक्शन में अगर जाएँ, जैसे टीबी का ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाता है, ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, टीबी हो जाता है, या दिमागी वायरल इंसेफेलाइटिस जिसको बोलते हैं, वायरल दिमागी बुखार, ये सारी बीमारियां मोटे तौर पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आती हैं। और जहाँ तक शुरू से अगर हम बात करें एक माइग्रेन के बारे में, तो माइग्रेन का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक काफ़ी कॉमन पाया जाता है, खास करके फीमेल्स में। और इसका हिंदी नाम जो है आपका अर्धकपाली होता है, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो आधे सर को ही इन्वॉल्व करता है, लेकिन कभी कभी वो पूरे सर को भी इन्वॉल्व करता है, और काफ़ी तेज़ जिसमें दर्द होता है, जो प्राय 2-3 दिन तक भी तंग कर सकता है। तो ये धीमे धीमे इसकी महीने में फ्रीक्वेंसी, महीने में बार बार होने लगता है, या फिर उसकी तीव्रता भी बढ़ने लगती है। तो शुरुआत में तो कोई भी पेन किलर से पेशेंट ठीक हो जाता है, पर बाद में वो पेन किलर भी काम नहीं करते हैं। तो फाइनली कुछ माइग्रेन की जो दवाइयाँ हैं जो कि अटैक्स को रोकती हैं। बेसिकली माइग्रेन एक अटैक्स है जो कि बार बार एक सर्टेन टाइम पे, या कुछ कुछ एलर्जी है, या किसी का कुछ कुछ खाने से एलर्जी होती है, उनके एलर्जी के थ्रू भी ये आती है। तो उनका अटैक्स आने पे फिर काफ़ी तेज़ दर्द होता है, जिसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि अटैक्स कम हो और धीमे धीमे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, और फिर ये दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। तो माइग्रेन काफ़ी कॉमन समस्या है। दूसरी कॉमन समस्या है जिसको एपिलेप्सी, मिर्गी बोलते हैं, और बिहार में बहुत सारी जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिर्गी हो गया, लकवा हो, मिर्गी हो गया, फरका हो गया, कहीं कोई चमकी बोलता है, कोई इंग्लिश में कन्वल्सन बोलता है, कोई सीजर बोलता है। तो बहुत सारे नामों से ये प्रचलित है, लेकिन गांव देहात में खास करके पहले तो लोग समझते हैं कि भूत पकड़ लिया है, जो कि काफ़ी एक गलत कंसेप्शन है। अगर किसी को भी मिर्गी किसी, और दूसरा चीज़ है कि खास करके अगर लेडीज़ में और लड़कियों में, खासकर जिनकी शादी नहीं हुई है, जब मिर्गी आती है या होती है तो लोग उसको बताना नहीं चाहते हैं, इलाज नहीं कराना चाहते हैं, ताकि अगर किसी को पता चल जाएगा तो जो कि सामाजिक एक स्टिग्मा जिसको कहते हैं कि सामाजिक दाग है, ताकि लोग शादी नहीं होगी लड़की की। या ये भी एक सुनने में आया कि शादी करा दो इनकी मिर्गी ठीक हो जाएगी, लड़के की अगर लड़की की शादी नहीं होगी और लड़के को मिर्गी है तो शादी करा दो इसकी मिर्गी ठीक हो जाएगी। ऐसा भी प्रचलन लोगों के दिमाग में है, तो ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। मिर्गी एक नॉर्मली जो ब्रेन के अंदर में जो हमारे जो जो सूचनाएँ चलती हैं, जो हम सोचते हैं, वो एक करंट के माध्यम से हम सोचते हैं या बोलते हैं। उन करंट में कभी कभी शॉर्ट सर्किट्स हो जाता है, जिसकी वजह से मिर्गी आती है। और इसका इलाज बहुत ही आसान है, और उसको जांचें करके और क्या क्या दवाइयाँ देनी है, वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक सवाल है, जैसे सर आपने बताया कि गांव में ये बहुत कॉमन है, लड़की का अगर शादी कहीं लगा है और किसी ने 10% ने बोल दिया लड़की को जो मिर्गी की बीमारी है, तो वहाँ पे क्या होता है, लड़के वाले एकदम बैकआउट हो जाते हैं, वो मतलब शादी बोलते हैं कि अब करना ही नहीं है। तो वहाँ पे जो लड़की के जो गार्जियन है वो भी घबरा जाते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं। तो वो परेशान गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और लक्ष्मी न्यूरो हॉस्पिटल में उसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं? मिर्गी का जो बीमारी है, अगर आप सर्च करेंगे नेट पे आपको, तो बहुत बड़े बड़े जो पब्लिक फिगर्स हैं, इवन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पॉलिटिशियन हैं, फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे लोगों को मिर्गी की समस्या है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, अपना सारा काम भी करते हैं, और
वेल नोन पर्सनालिटी भी है। तो मिर्गी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। मिर्गी की का बहुत तरीके का मिर्गियाँ होती हैं। उसमें कुछ मिर्गियाँ ऐसी भी इनको ऑपरेशन से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। कुछ मिर्गियाँ की दवाइयों से कंट्रोल इजीली कंट्रोल रहता है, और कुछ 4-5 साल के मेडिकेशन के बाद, दवाइयों के बाद उनकी कंप्लीटली दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो ये लोगों के अंदर बड़ा ही गलत कंसेप्ट है कि मिर्गी हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होगा। मिर्गी ठीक नहीं होना बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मिर्गी का कारण क्या है। ज़्यादातर मिर्गी अगर ब्रेन के अंदर जो ब्रेन की बनावट है, अगर मस्तिष्क की बनावट में कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तब भी आपको मिर्गी आ सकती है। लेकिन उस मिर्गी को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। अगर आपके ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ गया है, कहीं कुछ खराबी हो गई है, चोट लग गया है, या उसमें जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल कहें कि जो आपका ये घाव होता है चमड़े में, तो 2 तरह के घाव होते हैं। एक होता है कि जो घाव हुआ छूट गया और पता भी नहीं चलता है, और एक जो दाग छोड़ के जाता है। अगर ब्रेन के अंदर अगर वैसा ही कुछ घाव हुआ और दाग छोड़ के गया, तो उसकी वो मिर्गी की समस्या लंबे समय तक रह सकती है। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ तो मिर्गी इजीली कंट्रोल हो सकती है, और 4-5 साल के मेडिकेशन में नॉर्मली दवाइयाँ भी बंद हो जाती है। नॉर्मल जो सर होता है, जो महिलाओं में पाया जाता है, तो सर उसका ट्रीटमेंट कितने दिन में हम उसको रिकवर कर सकते हैं? नॉर्मली मिर्गी की जो दवाइयाँ 4 से 5 साल तक चलती हैं, और जैसे ही 4-5 साल तक मिर्गी और उसका ये है कि ये नहीं कि आज मिर्गी हुआ और हम 5 साल तक ही चलेगी। वो डिपेंड करता है कि दवाइयों के साथ 5 साल तक नहीं आनी चाहिए। लोग करते क्या है कि दवाइयाँ 2-3 साल खाते हैं या 6 महीने साल भर खाते हैं, नहीं आए तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो वो बंद नहीं करनी है। दवा जहाँ से मिर्गी आई और दवाई स्टार्ट हुई, उसके बाद नहीं आनी चाहिए लगातार 5 साल तक। आप दवाई आप खाना सिंपल है इसका, मैं कहता हूँ आप खाना खाएं या ना खाएं, दवाई तो आपको टाइम से लेना है। 9 o'clock 9 बजे खाना है, 9 बजे खाना है। ये अंग्रेजी दवाइयों में खासकर होता है, तो बिस्किट नहीं खाया या नाश्ता नहीं किया, अंग्रेजी दवाई कैसे खाएंगे? इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको दवाई खानी है तो खानी है, टाइम हुआ आप एक घूंट पानी लीजिए और दवाई खा लीजिए, खाने का इंतजार मत कीजिए। क्योंकि उसके 1 घंटे की वजह से होता है कि मिर्गी आ जाए और फिर आपने 2-3 साल जो इलाज कराया तो वो चला जाएगा फिर बेकार। फिर वहाँ से फिर 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स कंटिन्यू तभी तक हो सकता है जब तक आपको मिर्गी यहाँ से नहीं आए। तब फिर हम 1 by 1 दवाइयाँ बंद करके धीमे धीमे फिर उसको बंद करेंगे, और मोटा मोटा बहुत लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। कुछ लोगों की दवाइयाँ आगे कंटिन्यू करनी पड़ती हैं, क्योंकि बंद करते समय होता है अटैक का भी कभी आए। ये डॉक्टर साहब का एक सुझाव है कि जो गार्जियन जिनकी बेटियां हैं, अगर वो ऐसे प्रॉब्लम फेसेस करती हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज है और 4-5 साल के अंदर में वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि मानसून स्टार्ट हो चुका है, एंड पॉइंट पे है। अभी जो ज़्यादातर जो केसेस आते हैं ब्रेन से रिलेटेड, किस तरीके से आप फेसेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, अगर कुछ इंक्रीजेज हो रही हैं बीमारियाँ, तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं? मानसून के समय में सबसे ज़्यादा जानलेवा है मलेरिया, जिसको सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। जैसे सिंपली अगर हम कॉमन आदमी की भाषा में बात करें, जैसे मलेरिया, नॉर्मल मलेरिया बुखार हुआ, आपने दवाइयाँ खाइयाँ ठीक हो गई, ये तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो जिसको कहते हैं कि दिमाग में बुखार चढ़ जाना, उसी तरह अगर दिमाग में आपकी भाषा में कहें तो मलेरिया का चढ़ गया, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि आपकी जान जानी तय है, अगर वो टाइमली इलाज अगर नहीं मिला। इसलिए अभी के समय में जो डेंगू पटना में काफ़ी फैला हुआ है, डेंगू से भी इनकेफ्लाइटिस होता है। जैसे डेंगू भी एक वायरस ही है, उसका भी कितनी बार इनकेफ्लाइटिस होता है। मलेरिया खास अगर आपको लगता है कि फीवर काफ़ी हाई ग्रेड आ रहा है, तुरंत डॉक्टर से मिले, जांच कराएं और प्रॉपरली दवाइयाँ लें। घर पे खुद से डॉक्टर ना बने और दवाइयाँ ना खाएं, क्योंकि अगर एक बार वो दिमाग में चला गया मलेरिया, तो फिर आपको डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। तो बेहतर है कि इस तरीके का लक्षण दिखे तो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, हाँ। इलाज कराएं। और डॉक्टर साहब, बिहार की जनता के लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं इस मानसून मौसम में, किस तरीके से बचते रहें? जैसे डेंगू आपने बताया, और कुछ बीमारियां जो हैं जिससे बचना चाहिए हमें? नहीं, बचना तो मोटा मोटा जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जितनी बीमारियां हैं, उनका सबसे मेजर कारण है, एक तो हार्ट की समस्या जो लोगों की रहती है, और एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, और ब्लड प्रेशर वाले। ये जो न्यूरो की जो समस्याएं जो पैदा होती हैं ओल्ड एज में, खास करके इन 3 बीमारी जो ग्रसित होते हैं उनमें ही पैदा होती है। तो ये इनका अपना, अब शुगर के पेशेंट है, उनको प्रॉपरली अपना शुगर मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, और कार्डियक की जो प्रॉब्लम है उसकी दवाइयाँ रेगुलरली खानी है। तो जो क्रोनिक वाले पेशेंट जो रेगुलरली बहुत सारे कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं,
उनको अपनी दवाइयाँ किसी भी तरह से ब्रेक नहीं करनी है, कंटिन्यूसली दवाइयाँ खानी है। और किसी को कुछ इन्फेक्शन मानसून की वजह से मलेरिया वगैरह का या कोई भी बुखार हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर इलाज कराना है। अब बाकी जो इपिलेप्सी वाले मरीज हैं, मर्गी वाले मरीज हैं या माइग्रेन वाले मरीज हैं, उनको तो कंटिन्यूसली एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है। और मानसून आए या सर्दी आए, इससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को? ओजोन थेरेपी के डॉक्टर एक नया थेरेपी है ओजोन थेरेपी, खास करके हम लोग इसका इस्तेमाल होता है स्लिप डिस्क वाले केसेस में। स्लिप डिस्क का मतलब जो हमारा जो वर्टिब्रा होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है, तो वो कुशन को डिस्क बोला जाता है, जो कि आपके बार बार दबाव से उसमें थोड़ा सा वो बाहर निकल जाता है, हड्डियों से बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल करके फिर वो जहाँ से नसें गुजरती हैं उन नसों को दबाव देता है। तो नसों को दबाव देने से फिर आपको दर्द महसूस होता है, आपके पैरों में झिनझिनी होती है, आपको पैर में कमजोरी आने लगती है। तो धीमे धीमे आपकी समस्या, आप चलने में आपको दिक्कत होने लगती है। 4 कदम चला, 10 कदम चला और इतना पैर भारी हो गया कि आपको रुकना पड़ता है, 5 मिनट बैठना पड़ता है, फिर आप चल पाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं रहती हैं उनका तो या तो ऑपरेशन आप नॉर्मली आज के डेट में करवाते हैं, या फिर एक नया जो आया है ओजोन थेरेपी आया है, जो कि बिल्कुल मतलब आप आए 2-3 घंटे के अंदर में अपना एक इंजेक्शन होता है ओजोन, जो कि ऑक्सीजन से ही बनता है, उसको गैस एक तरह का, और वो जो उसका इंजेक्शन जो आपकी जो डिस्क है उसमें उसको दे दिया जाता है। तो फिर धीमे धीमे वो डिस्क को छोटा कर देता है, जिससे जो आपका जो आगे निकला हुआ था वो पीछे वापस आ गया, आपकी जो सारी समस्याएं फिर दूर हो जाती हैं। तो इसमें खर्चीला भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन में जहाँ लाखों का खर्चा है, यहाँ हज़ार में काम हो जाता है। तो सस्ता भी काफ़ी है, और इसमें आपको भर्ती भी नहीं होना है, और ना ही कोई चीरा है, ना घाव है, ना दवाई है, कुछ नहीं। बस आना है, 2 घंटे 3 घंटे में लगाना, फिर अपने घर चले जाना है, और 1-2 दिन रेस्ट करना है, उसके बाद अपने काम पे लग जाना है।